में। इससे पहले हम लोग ने क्लास की थी दोस्तों मॉसफेट के बारे में, जो कि मॉसफेट हमारा ट्रांजिस्टर फैमिली का ही एक कंपोनेंट होता है। और आज हम लोग क्लास करने वाले हैं आईजीबीटी के बारे पे। जो आईजीबीटी होता है दोस्तों, ये भी हमारे ट्रांजिस्टर फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन इसका यूज पीसीबी में हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हाई वोल्टेज और हाई एम्पियर की बात आती है। जैसे कि हमारी एसी की पीसीबी में पीएफसी सेक्शन पे ये आईजीबीटी का मेन रोल होता है, जहां पे हमको हाई वोल्टेज तथा हाई एम्पियर बूस्ट करने के लिए इस आईजीबीटी को लगा करके वहां पे स्विचिंग कराई जाती है दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में आईजीबीटी की टेस्टिंग, आईजीबीटी की वर्क और आईजीबीटी की पिन डिटेल, और आईजीबीटी हमारी सही है या खराब हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता दूंगा कि जो आईजीबीटी होती है वो हाई एम्पियर तथा हाई वोल्टेज पे काम करने वाली होती है। जैसे कि आप देखेंगे आईजीबीटी का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और इसमें दोस्तों इस आईजीबीटी को जो देखने का तरीका होगा, जो देखने को मिलेगी आपको, वो कुछ इस तरह टाइप की देखने को मिलती है। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है जो आपके सामने है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसकी पिन भी हमारी क्या होती है दोस्तों? फिक्स होती है। क्या होती है? इसकी पिन भी हमारी फिक्स होती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आईजीबीटी में हमारी जो पिन होती है वो कौन कौन सी होती है। इसमें भी हमें 3 लेग्स देखने को मिलेगी। इसमें जो हमारा पहला होगा वो हमारा गेट का होता है। किसका होता है दोस्तों? पहला हमारा गेट का होगा। इसके बाद हमारा ये हमारा कलेक्टर का होगा, ये हमारा एमीटर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग समझ गए कि हमारे जो आईजीबीटी होती है उसमें हमें 3 पिन देखने को मिलती है, जैसे गेट, कलेक्टर और एमीटर। आईजीबीटी हमेशा दोस्तों पीडब्ल्यूएस की सप्लाई पे ही हमारी इनेबल होती है। मतलब पीडब्ल्यूएस का मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेटर। मतलब इसके गेट को इनेबल करने के लिए हमें पल्स टाइप की हमें क्या चाहिए होगी? पल्स हमें चाहिए होगा। जब पल्स आएगा तभी ये हमारी आईजीबीटी वहां पे ऑन ऑफ होगी। अब बात आ जाती है दोस्तों कि ये आईजीबीटी हमारी कैसे काम करती है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक आप लोग के सामने लाइव, आप लोग के सामने एक तो हम लोग सर्किट को लेंगे और उस सर्किट में आईजीबीटी को लगा करके कैसे वर्क करता है ये मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं इसको साइड कर देता हूँ और बात करते हैं इस आईजीबीटी को कि कैसे आईजीबीटी हमारा पीसीबी पे काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये सिंबल है और इस सिंबल पे मैंने आपको बताया, इस सिंबल को मैं बना लेता हूँ। ये हमारा सिंबल है। ठीक है दोस्तों, ये सिंबल है और इस सिंबल पे ये हमारा आईजीबीटी है और आईजीबीटी पे आप देखेंगे कि इस प्रकार का सिंबल होता है। ठीक है, ये क्या करता है? हाई फ्रिक्वेंसी की डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और एसी में हाई फ्रिक्वेंसी तथा हाई वोल्ट में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे आप, ये इसका आईजीबीटी का सिंबल है और आपको पता है कि ये बीच में हमारा ये गेट का है। इसके बाद ये हमारा कलेक्टर का पॉइंट है। ये जो ऊपर पॉइंट है ये हमारा कलेक्टर का है और नीचे जो पॉइंट है वो हमारा दोस्तों एमीटर का है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर समझ पे आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारा ये डायोड लगा हुआ है। ठीक है, ये आईजीबीटी के अंदर डायोड है। आप देखेंगे कि ये सिंबल हमारा आईजीबीटी का मतलब आईजीबीटी है ये, और ये किस प्रकार से सर्किट में काम करती है पीएफसी सेक्शन में, वो चीज को हम लोग समझ लेंगे तो आईजीबीटी कैसे काम कर रहा है ये समझ में आ जाएगा। अब आप लोग को मैं बता दूं कि इस आईजीबीटी के कलेक्टर वाली पिन पे जो हमारी पीएफसी सेक्शन में सप्लाई आती है वो इस कलेक्टर वाली पिन पे हमारी 310 वोल्ट 350 वोल्ट तक देखने को मिलती है। क्या होती है? 310 वोल्ट डीसी। क्या दोस्तों? डीसी। तो ये सप्लाई हमारी पॉजिटिव की 310 वोल्ट हमारे कलेक्टर वाले पिन पर आती है। और एमीटर क्या होता है दोस्तों? इसमें हम लोग एमीटर को करते हैं पीसीबी पे ग्राउंड। क्या करते हैं? पीसीबी पर ग्राउंड। ये क्या है? ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हमारे कलेक्टर वाले पिन पर हमारी 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई आ चुकी है और हमारा एमीटर ग्राउंड है पीसीबी पे। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, बात यहाँ पे ये आती है। इसमें प्योर डीसी हमारा 310 वोल्ट आ रहा है और एमीटर को ग्राउंड किया गया है। अब जो हमारा इसका गेट होता है दोस्तों, ये गेट हमारा पीडब्ल्यूएस की सप्लाई से ऑन ऑफ होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पीडब्ल्यूएस की सप्लाई से ऑन होता है। तो इसको ऑन कैसे होता है? इसके ऑन करने के लिए एक ड्राइवर आईसी भी लगी होती है, गेट ड्राइवर आईसी लगी होती है और उस गेट ड्राइवर आईसी को कमांड देता है हमारा एमसीयू। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि ये है हमारा दोस्तों एमसीयू। ये एग्जांपल मैं आपको लेके समझा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ पे आए। ये हमारा एमसीयू है। ठीक है दोस्तों,
ये हमारा एमसीयू है, जो कि पूरे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का माइंड कहलाता है, पूरे सर्किट को चलाता है, पूरी पीसीबी को चलाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें आपको एक गेट ड्राइवर आईसी भी देखने को मिल सकता है। वो कितने लक्स का है वो नहीं आपको बता सकता मैं अभी। क्या है? गेट ड्राइवर आईसी, गेट ड्राइवर आईसी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी गेट ड्राइवर आईसी और ये कुछ इस प्रकार से आपको पीसीबी में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एमसीयू क्या करता है, कमांड देता है हमारी गेट ड्राइवर आईसी को। किसको कमांड देता है? गेट ड्राइवर आईसी को। जब हमारे एमसीयू ने कमांड दिया हमारे गेट ड्राइवर आईसी को, तो गेट ड्राइवर आईसी क्या करती है, इसके गेट पे हमारे पीडब्ल्यूएस की मतलब पल्स विद मॉड्यूलर की सप्लाई पहुंचाती है। ये देखिए, इस प्रकार से हमारी सप्लाई इसके गेट पे पहुंचाती है। ठीक है, ये सप्लाई हमारी यहाँ पे प्रॉपर आ गई और ये स्विचिंग कराती है, मतलब एक बार सप्लाई जाएगी, बंद होगी, चालू होगी, बंद होगी, मतलब इसके गेट को ऑन ऑफ कराती है। ये कौन कराता है? एमसीयू कमांड देगा हमारे गेट ड्राइवर आईसी को, गेट ड्राइवर आईसी उसी प्रकार से काम करेगी। तो इसके गेट को क्या ऑन ऑफ कराता है। कम से कम 20 किलो हार्टेज और 20 मेगा हार्टेज तक की फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलती है। 20 किलो हार्टेज ले लीजिए एग्जांपल में। तो यहाँ पे क्या मतलब, आपका 1 सेकंड में 20 लाख बार ऑन ऑफ इस स्विच को कराती है ये आईसी, और इस आईसी को कमांड देता है हमारा एमसीयू। तो आप लोग समझिएगा, जब ये 20 किलो हार्टेज या 20 मेगा हार्टेज तक की स्विचिंग कराएगा इसके गेट में, मतलब ऑन ऑफ इसके गेट को कराएगा, तो जब इसका गेट ऑन होगा तो क्या होगा कि ये 310 वोल्ट की सप्लाई इसमें आएगी और यहाँ से हमारा ये ग्राउंड भी पहुंचेगा। जब ग्राउंड और फेस हमारा यहाँ से मिलेगा तो ये बीच में क्या होगा, दोनों आपस में टकराएंगे, जिससे कि फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब जब ऑन ऑफ होगा तो ये जो हमारी डीसी थी ये हमारी चेंज होने लगेगी एसी में। किस में चेंज होने लगेगी? एसी में। फ्रिक्वेंसी बनने लगेगी। आप समझते होंगे कि जो एसी होती है वो हमारी इस साइकिल पे चलती है और डीसी हमारी कांस्टेंट चलती है। तो इसमें जो वोल्टेज था वो हमारा कांस्टेंट था। जब इसके गेट ड्राइवर आईसी ने इसके स्विचिंग कराना चालू कर दिया, इसके गेट पर पल्स भेजना चालू कर दिया, तो ये अर्थ हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये ग्राउंड, ये हमारा सप्लाई नीचे की ओर होगा। तो ये दोनों आपस में जब मैच करेंगी तब वहां पे क्या होगी, फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी। फ्रिक्वेंसी जब जनरेट होगी तो जो हमारी डीसी फ्रिक्वेंसी थी वो हमारी अब एसी कन्वर्ट हो जाएगी एसी में। तो आप लोग समझिएगा, तो यहाँ पे जो आपको 310 वोल्ट की सप्लाई मिल रही थी, अब ये किसमें हो गई, एसी में कन्वर्ट हो गई। क्या हो गई दोस्तों, ये एसी में सप्लाई आपको कन्वर्ट हो गई। हाई फ्रिक्वेंसी तथा हाई वोल्टेज में ये एसी में कन्वर्ट हो गई। इसमें प्लस भी होगा आपका और माइनस भी होगा। तो ये इस प्रकार से ये आईजीबीटी हमारे इस सर्किट में काम करती है दोस्तों। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी टेस्टिंग कि इसकी टेस्टिंग किस प्रकार से होती है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं और इसकी टेस्टिंग के बारे में जानते हैं कि इसकी टेस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे कि ये आईजीबीटी सही है या खराब है। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे दोस्तों। मैं कोशिश करता हूं कि सारे बच्चों का जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो चीज दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर माइंड पे किसी चीज का सेंस बना रहता है तो वो चीज मजा नहीं आती है पढ़ने पे। तो आप लोग उस डाउट को क्लियर करिए, फिर आराम से किसी भी रिपेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की कि इसकी टेस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो इसकी टेस्टिंग के लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको आईजीबीटी, ये हमारी आईजीबीटी है और आईजीबीटी में मैंने आपको बताया कि 3 पिनें होती हैं, गेट, कलेक्टर और एमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को सेट करेंगे डायोड रेंज में टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग भी देख लेते हैं। टेस्टिंग में हम लोग मल्टीमीटर को सेट करने वाले हैं सबसे पहले डायोड रेंज में। तो डायोड रेंज में इसको टेस्ट करेंगे और 1 नंबर पे हम लोग देखेंगे कलेक्टर टू एमीटर। क्या देखेंगे? कलेक्टर टू एमीटर। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग कलेक्टर टू एमीटर चेक करेंगे, मतलब जो हमारी मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करके इसकी प्रोपो को लगा करके इसमें चेक करेंगे कलेक्टर टू एमीटर, तो हमारे यहाँ पे वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। ठीक है, किसमें किसमें? कलेक्टर और एमीटर में। तो वन साइड वैल्यू इक्वल अदर साइड नो वैल्यू, मतलब एक साइड से इसमें मान आना चाहिए, दूसरे साइड से मान नहीं आना चाहिए। अदर साइड नो वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को ये तो टेस्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि गेट कलेक्टर के साथ और गेट एमीटर के साथ भी टेस्टिंग करके देखेंगे। तो दूसरा हम लोग टेस्ट करेंगे और तीसरा टेस्ट करेंगे।
तो हमारा हो जाएगा गेट के साथ हम लोग चेक करेंगे गेट टू कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, गेट टू कलेक्टर और हम लोग चेक करेंगे गेट टू एमीटर। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार से आपको चेक करना होगा, तभी आपको पता लगेगा कि हमारी जो आईजीबीटी है वो प्रॉपर तरीके से सही है या खराब है। तो जब आप लोग गेट टू कलेक्टर और गेट टू एमीटर चेक करेंगे, मतलब गेट के साथ कलेक्टर चेक करेंगे और गेट के साथ एमीटर चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तब ये दोनों पॉइंटों में क्या होना चाहिए, नो बीप और नो वैल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, नो बीप और नो वैल्यू। अगर ये तीनों कंडीशन आपको सेम मिल रही है तो आपकी आईजीबीटी क्या है, सही है। अगर तीनों कंडीशन नहीं मिल रही तो आईजीबीटी हमारी दोस्तों खराब है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो क्लास करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।